हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आम तौर पे अगर देखा जाए जो किड्स बेडरूम होते हैं आम तौर पे स्मॉल साइजेस में ही होते हैं, लेकिन उनका हाईली फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि सारा फर्नीचर जो है एसेंशियल फर्नीचर है वो एक बेडरूम में फिट इन हो सके। जैसे कि स्टडी टेबल हो गया, वार्डरोब हो गया, बुक शेल्फ्स हो गई, देन आपके टॉयज़ के लिए जगह चाहिए। ये सब चीज़ एक जगह पे फिट इन होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और अगर बच्चे के सिबलिंग हैं तो ये चीज़ें आप डबल करके लगा लो। तो मतलब डेकोर तो हम बहुत दूर की बात रह जाती है, स्पेस निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग भी इस चैलेंज से जूझ रहे हो तो do not worry, because in this video I am going to share how to optimize small spaces especially for the kids bedroom by using bunk bed or a loft bed। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि किस बेडरूम के लिए कौन सा बेड आइडियल है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो without any further ado, let's start the video and please stay tuned till the end, तभी आपको full information मिल पाएगी। So before moving ahead, do subscribe, like, share and comment, press the bell icon, choose all notification for all the latest updates। So let's get started। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बंक बेड वर्सेस लॉफ्ट बेड एंड हाउ डू यू नो विच वन इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। तो पहले मैं डिस्कस करूंगी लॉफ्ट बेड के बारे में। देखिए, वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो मैंने भी ये बेड कस्टमाइज़ करवाया है, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना वो किड्स रूम में प्लेइंग एरिया स्पेस बढ़ाने की थी, प्लेइंग एरिया जिसमें निकल सके, प्लस मेरे को था कि टॉयज़ को अरेंज करने के लिए एक छोटा सा वार्डरोब अगर मैं इसमें फिट इन कर सकूं, इसीलिए मैंने ये लॉफ्ट बेड चूज़ किया है। ये देख सकते हैं आप। चलिए मेजरमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ये फ्लोर से लेके इसकी जो हाइट है बेड की, ये जो गार्ड्रिल है इसके ऊपर तक की है वो है 74 इंचेस। और मैं अगर आपकी लेंथ की बात करूं तो वो भी 74 इंचेस, यस 74 इंचेस है, मतलब 6.2 फीट। मतलब एक अच्छा खासा बड़ा इंसान भी इसमें लेट सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चे हैं वो आउटग्रो होने ही वाले हैं। तो आपको या तो फिर बाद में कस्टमाइज़ कराना पड़ेगा, डिसमेंटल करा के कुछ और कराना पड़ेगा। तो वो सब हमने सोचते हुए कि बाद में भी फिर दोबारा इतना खर्चा हो, तो पहले ही इसकी लेंथ जो है 6 फीट दे दी है, ताकि कोई गेस्ट भी आता है तो वो भी अच्छे से यहाँ पे एकोमोडेट कर सके। और ये जो आपको ब्रेड्थ दिख रही है ये है 3 फीट 2 इंचेस, मतलब 38 इंचेस। तो अच्छा खासा चौड़ाई है। ये जो मैट्रेस वाला एरिया है ये 10 इंचेस का है, और नीचे से लेके पूरा गार्ड्रिल के ऊपर तक 19 इंचेस का है। और ये फ्लोर से लेकर ये बेड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इतना जो एरिया है ये है आपका 54 इंचेस। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी फ्री स्पेस निकल के आ जाती है सिंपली लॉफ्ट बेड के इंट्रोड्यूस करने से। और साथ ही में इसके साथ हमने अटैच कराई है, ये आप देख सकते हैं टॉय स्टोरेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वार्डरोब का ऑप्शन चूज़ किया है। तो ये लॉफ्ट बेड के साथ फिक्स नहीं है, तो इसको अगर इन फ्यूचर हमें कहीं और भी प्लेस करना हो तो इजीली इसको निकाल के हम प्लेस कर सकते हैं। इसकी मेजरमेंट्स मैं बता दूं आपको। इसकी ये जो ब्रेड्थ है दैट इज़ 21 इंचेस, और ये जो लेंथ है इसकी हाइट वो है 54 इंचेस। ये जो एरिया है दिस इज़ 36 इंचेस। और अगर आप ये देख सकें ये सारे ड्रॉर्स हैं, ये थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन बनवाया था कि कुछ थोड़ा सा बीच में डिस्प्ले रखने के लिए हो और कुछ एरिया कवर्ड हो। और ये नीचे काफ़ी बड़ी एक स्टोरेज एरिया है। लेट मी शो यू। ये देखिए, पहले यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ये काफ़ी बड़ा बॉक्स रखा है, जो जनरली इसके यूज़ नहीं होते टॉयज़ वो मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद ये निकाल के दूसरे टॉयज़। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। अगेन ये काफ़ी डीप ड्रॉर्स हैं।
तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की ड्रॉर्स हैं। चाहे बुक कैबिनेट बनानी हो या फिर आप छोटा सा वार्डरोब भी बना सकते हैं यहाँ पे ड्रेसेस के लिए। ये बास्केट में सारा इसका छोटे जो फिगर्स होते हैं वो हैं, उससे सारी छोटी इधर हैं, आई डोंट नो ये सारी रिमोट कार्स, देन इधर फुटबॉल्स, ये ऐसे ही कुछ भरा हुआ है। तो ये जो लॉफ्ट बेड है इसको यूज़ करने के बाद अगर मैं आपको दिखा सकूं कितना एरिया उसको मिल गया है खेलने के लिए। यहाँ मैंने इसके नीचे मैट बिछा दिया। यहाँ पे इनफैक्ट वो अपना जब सर्दियाँ आती हैं तो टेंट भी यहाँ पे प्लेइंग टेंट जो होता है वो लगा लेता है। तो मैं खैर आपको दिखाऊं कितना एरिया मुझे, फ्लोर एरिया मुझे मिल गया। ये देखें, ये इसका इधर आ जाता है स्टडी टेबल साथ ही में। अगर आप ये वाला एरिया देख पाएँ, ये बेड के साथ ही मैंने ये एक शेल्फ़ है, बुक शेल्फ़, वो अटैच कर दी है। तो इसको काफ़ी इजी एक्सेस है यहाँ से स्टडी टेबल से। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ बेड की सूटेबिलिटी कितनी है या बेड की सेफ्टी कितनी है, आइडियल है भी या नहीं, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है। देखिए लॉफ्ट बेड जो होता है एक ही बेड होता है ना, तो इसमें सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये सीलिंग के काफ़ी क्लोज़ होता है, तो आपको ये देखना है, आप मेक श्योर करें तो जो ये सीलिंग फ़ैन है वो आपके बच्चे के बेड के आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप सीलिंग फ़ैन से दूर ही बच्चे का बेड बनवाइएगा। हमारे केस में सीलिंग फ़ैन का पॉइंट कहीं और नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए हमने ये सीलिंग फ़ैन रिमूव कर दिया क्योंकि काफ़ी क्लोज़ है। तो और उसको रिप्लेस किया हमने ये वॉल फैन से, जिसकी डायरेक्ट हवा जो है बेड पे पड़ती है। दूसरी बात जो कंसिडर करनी है हाई राइज बेड के लिए, लॉफ्ट बेड के लिए, ये वो है एसी, क्योंकि अगेन हाइट है बेड की, तो एसी के आसपास नहीं होना चाहिए। एसी काफ़ी दूर होना चाहिए बेड पे, नहीं तो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा सोना मुश्किल हो जाएगा, सीधी हवा आएगी। तो हमारे केस में ये हमें बिल्कुल अलग वॉल मिल जाती है। ये देखिए। थर्ड पॉइंट, एंश्योर दैट देयर इज़ अ गार्ड रेल ऑन द टॉप ऑफ द बेड टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग आउट। देखिए हमने तो ये स्टेप्स बनवाए हैं, लेडर बनवाई है, लेकिन अगर छोटा बच्चा है और आपको स्टोरेज भी निकालना है तो आप ये लेडर की जगह स्टेप्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बारी ना रात को जब वॉशरूम यूज़ करना होता है तो छोटा बच्चे के लिए मुश्किल हो जाती है लेडर्स पे उतरना। तो ये आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, लेडर्स की जगह आप स्टेप्स बनवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ उसको करवा सकते हैं। फिर एक और पॉइंट है, मेक श्योर आप ये नाइट लैम्प का प्रोविज़न रखें। अगेन नाइट टाइम में बच्चा वॉशरूम यूज़ करता है तो उसको ईजी हो जाएगा। तो यस, और अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इसका स्ट्रक्चर है बेड का, लॉफ्ट बेड का, इसका फ्रेमवर्क है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वेल सपोर्टेड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो अगर तो आप वुड में ले सकें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जो प्लाईवुड में लें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। हमारे केस में हमने ये प्रॉपर वुड में बनवाया हुआ है, प्लाई नहीं यूज़ करी है। और ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं ये इनको वॉल में स्टक करवाया हुआ है ताकि अच्छे से सपोर्ट रहे। हमने बेटे के रूम की जो कलर थीम है वो ब्लू, येलो एंड वाइट रखी है और इसमें डिको पेंट करवाया हुआ है। डिको पेंट एक तो काफ़ी नीट रहता है, ऑल्दो महंगा ज़रूर होता है बट लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है। सिर्फ एक वेट वाइप से या गीले कपड़े से आप इसे साफ़ करें तो ये इजीली हो जाता है। तभी इसी कारण बच्चों का बेड है तो वाइट नहीं चूज़ करना चाहिए, बट डिको पेंट है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती है। जो ये देखिए, ये जो लॉफ्ट बेड होता है ना, वो बंक बेड से आप मान के चलिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा ही, क्योंकि ये बिल्कुल वुड है, डिको पेंट है, कस्टमाइज है, वार्डरोब है। तो अगर मैं अपनी कॉस्ट इसकी बताऊं तो ये हमको 50 to 70 पड़ गई थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि बेड का कितना था और ये वार्डरोब का कितना था, तो मुझे हल्का जो याद आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ।
विच इज़ आप मान के चलो 50 to 70, बट लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, फ़ायदा बहुत है। क्योंकि ना अगर आप देखें तो बच्चों के हिसाब से देखें, उन जो यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको बड़ा अपना प्राइवेट स्पेस अच्छा लगता है। तो नाइट टाइम में यहाँ स्टोरी बुक्स पढ़ लेना बैठ के बहुत ही प्लेजेंट लगता है। बस एक इशू मुझे जो यहाँ पे इसका लगा, मेकिंग द बेड, वो बहुत मुश्किल है। ये आपका ये बेडशीट ले करनी इस पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप ये देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा स्पेस खुल जाता है। और जो बंक बेड है वो ट्विन बेड होता है। जैसे ये ऊपर एक बेड है, वैसे ही उसी स्पेस में, एक बेड की स्पेस में आपको 2 बेड मिल जाएंगे। तो अगर सिबलिंग्स हैं तो वो अपना बेड का स्पेस शेयर कर सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ, उसमें स्टोरेज का वो आपको देखना पड़ेगा, कस्टमाइज़ करा सकते हैं, पर मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो नीचे वाला बेड होता है उसमें आप ड्रॉर्स या शेल्व्स या इस तरीके से कुछ दे सकते हैं, या फिर आपको बेड बड़ा बनवाना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा क्या साइज़ है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज सिबलिंग है तो बंक बेड काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस बंक बेड में एक और आपका पॉइंट ऐड हो जाता है, आपको फ़ायदा हो जाता है। आप जो नीचे वाला बेड है उसको एक्सटेंडेबल करा सकते हैं, मतलब पुल आउट बेड भी उसमें लगा सकते हैं कि दिन के टाइम उसको स्लाइड इन कर दिया और जब नीड हो तो स्लाइड आउट कर दिया। इन केस कोई गेस्ट आ जाता है रूम में, उसको एकोमोडेट करना पड़ता है, तो ये चीज़ उसमें मुझे बेनिफिशियल लगी काफ़ी। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने, जैसे मेरे को एक बेटा है तो मेरे लिए मुझे लगा लॉफ्ट बेड ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर आप नीचे जो ये एरिया है इसमें आप स्टडी टेबल भी दे सकते हैं। जैसे मुझे रिक्वायरमेंट थी ये वार्डरोब देने की, तो वो मैंने वार्डरोब दे दी है। तो और प्लेइंग एरिया भी मुझे मिल गया। बंक बेड में ये चीज़ आप नहीं कर सकते, करवाना है तो वो एक्सटेंडेड ही होगा, उसी स्पेस में एकोमोडेट नहीं होगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग स्पेस इन स्मॉल किड्स बेडरूम विद द हेल्प ऑफ बंक बेड और अ लॉफ्ट बेड. I hope you find this video useful. If so, kindly share, like, comment and subscribe to the channel Personal Diaries. I shall see you in my another one. Till then, stay happy, stay blessed, lots and lots of love and peace to you guys. Bye friends.